नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्मा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अरे हाँ, सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं हमारे प्राचीन हिंदू मंदिरों की, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि हम इन मंदिरों के पीछे छिपे अद्भुत विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले बने हमारे प्राचीन हिंदू मंदिर सिर्फ पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक के अद्भुत नमूने भी हैं? ऐसे कई मंदिर हैं जिनकी बनावट आज भी वैज्ञानिकों को चौंका देती है। मतलब सोचो, उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी का टी भी किसी ने नहीं देखा था, हमारे पूर्वजों ने ऐसी ऐसी चीजें बना डाली जिन्हें देखकर आज के साइंटिस्ट भी माइंड ब्लोन हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इन मंदिरों की अनोखी रहस्यमयी टेक्नोलॉजी के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी सनातन धर्मा के डाई हार्ड फैन हैं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है बॉस। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खजुराहो के मंदिरों की। ये मंदिर अपनी अद्भुत नक्काशी और मूर्तियों के लिए तो फेमस हैं ही, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी भी किसी से कम नहीं है। यहाँ की बनावट कुछ ऐसी है कि जब भी मंदिर में कोई ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो एक खास तरह की गूंज पैदा करती है। ये कोई आम गूंज नहीं है दोस्तों, ये तो एकदम मैजिकल गूंज है जो सीधा आपके दिल और दिमाग पर असर करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? तो भाई, इसके पीछे है साइंस का हाथ। दरअसल खजुराहो के मंदिरों को बनाते समय ध्वनि विज्ञान का खास ख्याल रखा गया था। मंदिरों की दीवारों, छतों और स्तंभों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो ध्वनि को एक खास दिशा में प्रवाहित करते हैं और उसे बार बार रिफ्लेक्ट करते हैं। इससे एक खास तरह की गूंज पैदा होती है जो सुनने में बहुत ही सुखद और मनमोहक लगती है। और सुनो, ये जो ध्वनि विज्ञान का प्रयोग खजुराहो के मंदिरों में किया गया है ना, ये आज भी आधुनिक ऑडिटोरियम और कॉन्सर्ट हॉल में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब समझ रहे हो आप? हजारों साल पहले हमारे पूर्वज इतने ज्यादा एडवांस्ड थे कि उनके बनाए मंदिर आज भी मॉडर्न साइंस को टक्कर दे रहे हैं। खजुराहो के मंदिर सिर्फ पत्थरों से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये तो एकदम लिविंग एग्जाम्पल हैं हमारे पूर्वजों की इंटेलिजेंस और साइंटिफिक नॉलेज का। अब बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपने विरासत पर गर्व होना चाहिए? अब बात करते हैं एक ऐसे मंदिर की जो खुद में एक रहस्य है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर की। ये मंदिर देखने में तो खूबसूरत है ही, लेकिन इसकी खासियत यह है कि ये एक विशाल धूप घड़ी की तरह काम करता है। जी हां, आपने सही सुना, धूप घड़ी। इस मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सूरज की किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो इसकी परछाई से आप समय का सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। मंदिर के शिखर पर एक स्वर्ण कलश स्थापित है जो सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है और इससे एक चमकदार प्रकाश पैदा होता है। इस प्रकाश की मदद से ही मंदिर एक विशाल धूप घड़ी की तरह काम करता है। कोणार्क सूर्य मंदिर हमें यह बताता है कि हमारे पूर्वज खगोल विज्ञान और गणित में कितने माहिर थे। उन्होंने बिना किसी आधुनिक उपकरण के सिर्फ अपनी बुद्धि और अनुभव से ऐसा अद्भुत मंदिर का निर्माण किया जो आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। अब आप खुद सोचो, जिस जमाने में क्लॉक का आविष्कार भी नहीं हुआ था, उस जमाने में हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा मंदिर बना डाला जो टाइम बताता है। क्या यह कमाल की बात नहीं है? अब चलते हैं कर्नाटक और देखते हैं विरूपाक्ष मंदिर का कमाल। यह मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन यहाँ एक और चीज है जो लोगों को हैरान कर देती है। विरूपाक्ष मंदिर में एक ऐसा गेट है जहां से जब सूरज की किरणें गुजरती हैं तो मंदिर के अंदर एक उल्टी छवि बनती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, उल्टी छवि। मतलब समझ रहे हो, जैसे आजकल कैमरा में होता है ना, ऑब्जेक्ट सामने होता है और उसकी इमेज पीछे बनती है, वैसे ही। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये कई हजार साल पहले बनाया गया था, जब कैमरा का नामो निशान तक नहीं था।
वैज्ञानिक कहते हैं कि यह कैमरा ऑब्स्क्यूरा तकनीक का एक उदाहरण है। इस तकनीक में एक छोटे से छेद से प्रकाश को एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करने दिया जाता है, जिससे बाहर के दृश्य की उल्टी और उलटी छवि विपरीत सतह पर प्रक्षिप्त होती है। और हैरानी की बात यह है कि यह तकनीक आज भी मॉडर्न कैमरास और फोटोग्राफी में इस्तेमाल होती है। तो सोचो, जिस तकनीक को आज हम इतना एडवांस्ड मानते हैं, वो हमारे पूर्वजों को हजारों साल पहले से पता थी। विरूपाक्ष मंदिर इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान और ज्ञानवान थे। चलो अब दक्षिण भारत चलते हैं और देखते हैं तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर का इंजीनियरिंग मार्वल। यह मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रेनाइट मंदिर है और इसे लगभग 1000 साल पहले बनाया गया था। लेकिन यहाँ सस्पेंस ये है कि इस मंदिर की छत पर एक 80 टन का पत्थर है। अब आप सोच रहे होंगे कि 80 टन मतलब कितना हुआ? तो भाई 80 टन मतलब लगभग 16 हाथियों का वजन। अब सवाल यह उठता है कि इतने भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर कैसे ले जाया गया होगा? यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। कुछ का मानना है कि यह एक लंबी रैंप बनाकर किया गया होगा, जिस पर हजारों मजदूर मिलकर इस पत्थर को खींचते हुए ऊपर ले गए होंगे। लेकिन सोचो, बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के इतने भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर ले जाना कोई आसान काम नहीं था। यह हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग स्किल्स और डिटर्मिनेशन को दर्शाता है। बृहदेश्वर मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह एक मॉन्यूमेंट है जो हमें यह याद दिलाता है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अंत में चलते हैं मदुरई और देखते हैं मीनाक्षी मंदिर का जादू। यह मंदिर देवी मीनाक्षी को समर्पित है और अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह गर्मी में भी ठंडा रहता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, गर्मी में भी ठंडा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे पॉसिबल है? तो भाई, इसके पीछे भी है साइंस का हाथ। इस मंदिर को बनाते समय वायु संचार का खास ख्याल रखा गया था। मंदिर के अंदर कई खुले स्थान और गलियारे हैं जो हवा को स्वतंत्र रूप से बहने देते हैं। इसके अलावा मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थर भी गर्मी को सोखने की क्षमता रखते हैं। यही नहीं, मंदिर के चारों ओर कई तालाब भी हैं जो वातावरण को ठंडा रखने में मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर मीनाक्षी मंदिर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का, जहां प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर एक ऐसी इमारत का निर्माण किया गया है जो न सिर्फ सुंदर है बल्कि रहने में भी आरामदायक है। मीनाक्षी मंदिर हमें यह सिखाता है कि हमें प्रकृति के नियमों को समझना चाहिए और उनके अनुसार ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम न सिर्फ खुद खुश रहेंगे बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर दुनिया छोड़कर जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्राचीन हिंदू मंदिर और उनकी अद्भुत टेक्नोलॉजी। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वज इतने बुद्धिमान और ज्ञानवान थे। उन्होंने बिना किसी आधुनिक उपकरण के ऐसी अद्भुत चीजें बनाई जो आज भी दुनिया भर के लोगों को हैरान करती हैं। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी देना ही नहीं, बल्कि आपको यह सोचने पर मजबूर करना है कि अगर हजारों साल पहले हमारे पूर्वज इतना कुछ कर सकते थे तो आज हम क्या नहीं कर सकते। हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए और उसे अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करें। जय सनातन धर्म।